क्योंकि यहाँ पर अंश का बेटा आ चुका है। अंश का बेटा, जिसे देखकर तुलसी की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। जी हाँ, तुलसी एकदम शॉक में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर करण का अफेयर एक औरत के साथ चल रहा है। उसके बाद तुलसी को विश्वास नहीं होता कि उसके बेटे, उसके लाडले करण ने उसकी परवरिश पर दाग लगा दिया। तुलसी करण पर थप्पड़ों की बरसात कर देती है। तभी वहां अंश का बेटा रियो आता है, जो तुलसी का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि वह उसके डैड को इतने थप्पड़ क्यों मार रही है। करण उसे समझाता है कि वह अच्छे से बात करे, वह उनकी दादी जैसी है। लेकिन सच में वह उसकी दादी ही है, तुलसी, अंश के बेटे की दादी। दूसरी तरफ अब करण तुलसी को सारा सच बताएगा कि आखिर यह रियो कौन है। दरअसल रियो नियति का बेटा है, यानी अंश का बेटा। अब सवाल यह है कि करण के ऊपर यह जिम्मेदारी कैसे आई और उसे अंश का बेटा कैसे मिला। अंश के बारे में आप जानते ही हैं कि वह नंदिनी के पीछे पड़ा हुआ था। उसके पाप और गलतियां इतनी बढ़ गई थी कि आखिरकार तुलसी को अपने ही बेटे अंश को मारना पड़ा। पाप का अंत करने के लिए अंश का अंत करना पड़ा। इसके बाद अब नंदिनी को लगता है कि करण का अफेयर चल रहा है और उसके पास सबूत भी हैं। तुलसी करण को कॉल करके पूछती है कि आखिर यह लड़का कौन है, क्या यह उसका बेटा है? क्योंकि अंश को तो वह मार चुकी थी, तो यह हूबहू उसी जैसा दिखने वाला कौन है? तब करण सच्चाई बताएगा कि यह रियो है। आपको बता दे कि नियति अंश के अफेयर की निशानी है। जी हाँ, अंश का अफेयर नियति के साथ था और रियो उसी का बेटा है। जब नंदिनी इसे देखेगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और जब तुलसी को पता चलेगा कि रियो उसका पोता है, तो वह खुद को रोक नहीं पाएगी। तुलसी ने अपने हाथों से अंश को मारा था, लेकिन एक माँ के लिए यह कितना मुश्किल रहा होगा। अब जब अंश का ही अंश उसके सामने आ गया है, तो तुलसी उसे गले से लगाना चाहती है। तुलसी बुरी नहीं है, उसने हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचा है और उन्हें अच्छी परवरिश दी है।